मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले पार्क में शाम के धुंधलके में एक लड़का सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह रह रहकर अपने बालों को नोच लेता। उसकी जिंदगी में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तभी पास की बेंच पर एक बुजुर्ग आकर बैठे, सफेद बाल, चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में असीम करुणा। उन्होंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इस उम्र में इतने मायूस? लड़के ने सिसकते हुए कहा, बाबा मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया। अब सिर पर बैंक का कर्ज है, मेरा इकलौता मकान गिरवी पड़ा है और घर में बूढ़ी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने दुनिया के सारे दुख मेरे ही झोली में डाल दिए हैं। समझ नहीं आता कि सुसाइड कर लूं या फिर कहाँ जाऊं। बुजुर्ग ने उसकी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपने कोट की जेब से एक कीमती पेन निकाला और बैग से एक चेक बुक। उन्होंने चेक पर कुछ लिखा और लड़के के हाथ में थमाते हुए बोला, बेटा लो, तुम्हारी परेशानी का अंत हुआ। मेरा नाम जमशेदजी टाटा है। मैं तुम्हें यह 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। जाओ अपना कर्ज चुकाओ, माँ का इलाज कराओ और सुनो, ठीक 1 साल बाद इसी तारीख को इसी बेंच पर मैं तुम्हें मिलूंगा। तब मुझे मेरे सारे पैसे लौटा देना। लड़का हैरान परेशान अवाक रह गया। जैसे ही उसने चेक देखा, उस पर सचमुच जमशेदजी टाटा के दस्तखत थे और रकम थी पूरे 10 लाख रुपए। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही वह बुजुर्ग भीड़ में कहीं गायब हो गए। लड़के को लगा जैसे वह कोई जादुई सपना देख रहा हो। पल भर में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव गायब हो चुका था। उसने सोचा, जो इंसान मुझे जानता तक नहीं, उसने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा कर लिया, तो फिर मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? लड़के के अंदर का सोया हुआ शेर जाग चुका था। उसने एक अनोखा फैसला किया। उसने वह चेक अपनी अलमारी में लॉक कर दिया और खुद से वादा किया कि मैं इस चेक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पहले मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, दिन रात एक करूंगा। अगर मैं पूरी तरह से असफल होता हूं तो ही इस चेक का इस्तेमाल करूंगा। अब वह लड़का बदल चुका था। उसने एक नई रणनीति बनाई, लेनदारों से थोड़ा वक्त मांगा और 24 घंटे काम में जुट गया। 3 महीने बाद उसका डूबा हुआ बिजनेस फिर से पटरी पर आने लगा। 6 महीने के बाद उसने बैंक की आधी किस्तें चुका दी और माँ का बेहतरीन इलाज कराया। 9 महीने के बाद उसका बिजनेस पहले से 2 गुना मुनाफा देने लगा। साथ ही साथ उसने अपना घर भी छुड़ा लिया। वह जादुई चेक आज भी उसकी अलमारी में सुरक्षित था। उसने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन उस चेक की मौजूदगी ने उसे एक ऐसी मानसिक शक्ति दी थी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। ठीक 1 साल के बाद वह लड़का कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था और अच्छे ठाट बाट से वह वही 10 लाख का चेक लेकर उसी पार्क की उसी बेंच पर जा बैठा। वह जमशेदजी टाटा का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचा था। तभी दूर से वही बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और दौड़कर उनके पैरों में गिरने ही वाला था कि तभी पीछे से एक डॉक्टर और 2 वार्ड बॉय भागते हुए आए। उन्होंने उन बुजुर्ग को पकड़ लिया। लड़का हैरान रह गया। उसने कहा, अरे आप यह क्या कर रहे हैं? यह देश के इतने बड़े उद्योगपति जमशेदजी टाटा हैं। डॉक्टर हंसा और बोला, अरे भाई साहब शांत हो जाइए, ये कोई टाटा बाटा नहीं है। ये पास ही के मानसिक अस्पताल में एक मरीज हैं जो अक्सर खुद को जमशेदजी टाटा समझकर अस्पताल से भाग आते हैं और लोगों को नकली चेक बांटते फिरते हैं। नकली चेक? वार्ड बॉय उस बुजुर्ग को ले जाने लगा। बुजुर्ग जाते समय भी मुस्कुराते हुए लड़के को देख रहे थे और वो लड़का वहीं जम गया। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कांपते हाथों से जेब से वो चेक निकाला। वो सचमुच फर्जी था। वो पार्क की बेंच पर बैठ गया और उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि चमत्कार के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि बीते 1 साल में उसकी जिंदगी उस नकली चेक ने नहीं बदली थी, बल्कि उस चेक के कारण जो अटूट आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा हुआ था, उसने बदली थी। सफलता पैसों की मोहताज नहीं होती, वह हमारे हौसलों की उड़ान से तय होती है। सीख ये मिलती है, जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखिए, असली ताकत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके आत्मविश्वास में होती है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लें तो एक रद्दी का टुकड़ा भी आपको करोड़पति बना सकता है। धन्यवाद।